हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आज का वीडियो है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। तो फ्रेजल वर्ब्स में मैंने आज लिया है ब्रेक। ब्रेक ब्रेक यानी तोड़ना। अब इस तोड़ने से संबंधित हम समझेंगे फ्रेजल वर्ब्स, 10 फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स हैं। आप स्पोकन के स्टूडेंट हैं तो आपको सुनते जाना है, याद करते जाना है। कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, एसएससी, DSSB, सीटेट, यूपीटेट, जितने भी टाइप के टेट हों, सभी में ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही अहम है, पूछी जाती हैं। तो अपना नंबर पक्का करने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नए श्रोतागण जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है, जो कि सबसे मेजर पार्ट है, ताकि हमारा आपका लिंक परस्पर बना रहे। इन फ्यूचर मेरे वीडियोस नोटिफाई होते रहे और आप अपनी डिमांड पेश करते रहना, मैं उसके ऊपर काम करता जाऊंगा। आइए यहाँ पर समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। एग्जामिनर भी आपको एग्जाम्स में यही फंसाते हैं, वही देखते हैं इंटेलेक्चुअली आपको अंडरस्टैंड कितनी है इंग्लिश की, या फिर उससे संबंधित ग्रामर या फ्रेजल वर्ब्स। तो जबरदस्ती घर में घुसना, इसको बोलते हैं ब्रेक इन को। जबरदस्ती यानी कि ताला तोड़कर बिना इजाजत गैर कानूनी ढंग से आप किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं। यहां पर सेंटेंस देखते हैं, सम बर्गलर्स ब्रोक इन व्हाइल वी वर अवे ऑन लीव। कुछ चोर घर में घुस आए, यानी पीछे से घुस आए जब हम छुट्टी पर थे। अब देखो यहां पे समझना कि बर्गलर कौन होते हैं। बर्गलर को ध्यान रखना, ये आपकी वोकैब भी इंप्रूव करेगा वीडियो। बर्गलर को बोलते हैं सेंधमार चोर। थीप होता है चोर और बर्गलर होता है सेंधमार। अब सेंधमार कौन होते हैं? मान लीजिए आप बैंक गए, आपने 1 लाख 2 लाख रुपया निकालना है, लेकिन कोई व्यक्ति पीछे से आपकी ताक में बैठ गया, मतलब आपकी राह देखने बैठ गया कि ये व्यक्ति यहां से निकलेगा पैसे लेकर और मैं झपट्टा मारूंगा। तो ये होते हैं सेंधमार चोर। जैसे कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, आपको स्टोरी सुनने को मिल जाएंगी न्यूज के अंदर, कि कोई घर में घुस गया पीछे से। मान लीजिए आपके घर पर कोई पैसे मांगने आया, कोई भीख मांगने आया, आप घर में गए और इतने में उसी भिखारी ने किसी और को अंदर घुसा दिया आपके घर में, और आपके घर में घुस के वो कहीं पर टांड पे या कहीं पर छिपकर बैठ गया। और ये लोग इतने प्रैक्टिस किए हुए होते हैं कि ये अपना पेशाब और लेटरिन सब कुछ रोक कर घंटों बैठ सकते हैं रात तक, और ये रात का इंतजार करते हैं। उसके बाद ये 2 बजे 3 बजे 4 बजे आपके ऊपर धावा बोलते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को हार्म भी कर जाते हैं और चोरी भी कर जाते हैं घर में। तो समझ गए ना सेंधमार कौन होता है? तो बर्गलर को सेंधमार बोलते हैं। अब सेंधमार यानी घुस गए। अब देखो ब्रेक इनटू, इनकी जगह टू लगा है। एंटर अ बिल्डिंग यानी किसी बिल्डिंग इमारत में प्रवेश कर जाना, या फिर ओपन अ कार, गैर कानूनी ढंग से किसी की गाड़ी खोलना। इलीगल एंड बाय फोर्स मतलब जबरदस्ती कर रहे हो आप। ताला बंद मकान या कमरे में जबरदस्ती घुसना। अब देखो ये सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूं कैसे पकड़ना है आपको, कुछ नहीं है। इनटू, अब पहले यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। सम थीव्स, कुछ चोरों ने, ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, मतलब कल रात कुछ चोरों ने उसके घर में चोरी कर ली, घर में ताला तोड़ के घुस गए। अब देखो, अब आप क्या हो गए, सर ये तो दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं, अब हम कैसे पेपर में पहचानेंगे, ये तो सिमिलर ही है बिल्कुल। तो ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। यहां पर कहीं पर भी इमारत मेंशन नहीं की। डेफिनेशन में घर तो है, लेकिन सेंटेंस के अंदर हाउस, बिल्डिंग, कार कुछ भी मेंशन नहीं है। और यहां पर क्या मेंशन है? ये रहा हाउस। इसीलिए आप इनके साथ में टू और ऐड कर देंगे तो इनटू हो जाएगा। तो एग्जाम में पकड़ लोगे ना, कहीं पर भी आपको इमारत, बिल्डिंग कुछ भी नजर आया ना, हट, कार, तो आपको समझ जाना है यहाँ पर इनटू होगा, नहीं तो दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ब्रेक ओपन। अब ब्रेक ओपन क्या है? तोड़कर खोलना। ओपन बाय फोर्स मतलब कि जान लगाकर जबरदस्ती बल से खोलना, किसी को तोड़ के खोलना। मेन चीज है तोड़कर खोलना। द थीफ ब्रोक ओपन द लॉक एंड स्टोल मनी। चोर ने क्या किया है? ब्रोक ओपन यानी कि उसने ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ के खोल लिया, और यहां पर क्या किया है? उसने पैसा स्टील किया है, यानी कि चोरी कर लिया सारा पैसा। शी ब्रोक
open the coconut and drank its sweet water. She broke open. उसने क्या तोड़ा है? कोकोनट। तो कोकोनट होता है ना, जो नारियल बोलते हैं हम, नारियल पानी वाला भी होता है और नारियल वैसा भी होता है जिसको हम अपनी भाषा में गोला भी बोलते हैं। तो ऊपर से काट के उसका नारियल पानी पिया जाता है। एक गिरी वाला गोला भी होता है। तो कोकोनट को जब तोड़ा एंड ड्रैंक इट्स स्वीट वाटर, उसका मीठा पानी पी लिया। वी ब्रोक ओपन द लॉक विद द हेल्प ऑफ स्पैनर। हमने क्या तोड़ा है? हमने लॉक ही तोड़ा है। किसकी मदद से? पाने की मदद से। स्पैनर को ध्यान रखना है, पाना बोलते हैं। क्या? पाना। इसको हथकल भी बोलते हैं, पाना। तो आपने पाना देखा होगा, एक स्प्रिंग होता है उसके अंदर और ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं तो वो ऐसे बढ़ जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बोल्ट में फंसा के इसको घुमा लेते हैं। तो आपको समझ में आया, स्पैनर वर्ड को ध्यान में रखना है। आइए यहां पर देखते हैं ब्रेक डाउन। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब है ये, ब्रेक डाउन। आई वॉज गोइंग इन अ फॉरेस्ट एंड माई कार वॉज ब्रोकन डाउन। मेरी गाड़ी टूट गई थी? नहीं, यही फंस सकते हो आप। ब्रेक डाउन का मतलब टूटना नहीं, खराब होना होता है। क्या? हॉल्ट, खराब होना, खामी आ जाना, भंग, टूट जाना, डिस्ट्रॉय, फेल, वियर एंड टीयर। टूट फूट जिसको बोलते हैं, वियर एंड टीयर स्पोकन वाले याद कर सकते हैं इसको। ब्रेकेज यानी कि डैमेज हो जाना कुछ भी। इसका दूसरा मीनिंग जो कि कंपटीशन के एग्जाम में एग्जामिनर पूछना चाहता है आपसे, वो ये है, आत्मनियंत्रण खो बैठना। आत्मनियंत्रण खो बैठना यानी अपना आपा खो बैठना। अब कैसे होता है? अब देखो सेंटेंस वाइज समझते हैं सारा का सारा। टूट जाने की सेंस ब्रेक डाउन बहुत कम यूज होती है, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स के अंदर इसको अलग ढंग से पेश किया जाता है। देखो कैसे सेंटेंस में, द लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो कानून की व्यवस्था है, अवस्था है, इन द स्टेट यानी इलाके के अंदर, हैज ब्रोकन डाउन यानी कि वह खराब हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, भंग हो चुकी है। सम एंटी सोशल, एंटाई सोशल भी बोल सकते हैं हम, यानी कि असामाजिक तत्व। तो समाज माने सोसाइटी होती है, तो सोशल सामाजिक हो गया, इसी से बना एंटी, तो उसका एंटी है यानी विरोधी है समाज का, तो असामाजिक तत्व बोलते हैं इसको। हैव ब्रोकन डाउन यानी उन्होंने क्या भंग किया है? द एकेडमिक एटमॉस्फेयर ऑफ दिस कॉलेज, यानी कि असामाजिक तत्वों ने कॉलेज की पढ़ाई का माहौल खराब कर दिया। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां देखते हैं द यंग वुमेन ब्रोक। अब यहां पे फिलअप करना है, क्या फिलअप करना है? ऑन हियरिंग द न्यूज, क्या सुना है? न्यूज यानी सूचना, समाचार सुनी है। ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ यानी कि पति की मृत्यु हो गई, अब वो सुना उसने, तो क्या हुआ होगा? अब यहां पर ऑप्शन है अप, डाउन, ऑफ, इन। एग्जाम में ऐसे ही देकर आपसे फिलअप करवाएगा, तो समझ जाना आप क्या होगा यहाँ पर, ब्रोक डाउन। यानी कि ब्रोक डाउन का मतलब क्या है? फूट फूट कर रो पड़ी, यानी कि अपना आपा खो दिया, आत्मनियंत्रण खो बैठे। कोई भी इस टाइप की न्यूज सुनेगा, बहुत ही बड़ा दुख होगा ना उसको, तो ये वही है आत्मनियंत्रण खो बैठना, यानी फूट फूट कर रो पड़ना। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गई। यहाँ पर देखो ब्रेक विद, अब ब्रेकअप सुना है तो ब्रेकअप से ही संबंधित ब्रेक विद भी है। दोस्ती समाप्त करना यानी कि फ्रेंडशिप को ओवर करना, या फिर कोई भी हैबिट छोड़ना, लीव योर हैबिट, लीव अ हैबिट, आदत छोड़ना। यहां पर सेंटेंस देखो, शी ब्रोक विद हर बॉसम फ्रेंड। बॉसम का मतलब क्या होता है? जिगरी। स्पोकन वाले ध्यान करेंगे क्या होता है बॉसम फ्रेंड। किसी को बॉसम फ्रेंड बोलते हो तो बहुत ही जिगरी दोस्त है। तो शी ब्रोक विद, अपने जिगरी दोस्त से उसने दोस्ती समाप्त कर ली। सम women broke with the tradition by going to study abroad. कुछ स्त्रियां क्या करती हैं? समाप्त कर देती हैं रीति रिवाज बाय गोइंग स्टडी अब्रॉड। अब क्या है, बाहर जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं, तो उसी माहौल में ढल जाते हैं और वैसे ही माहौल में ढले ढलाए आ जाते हैं और अपना ट्रेडिशन, अपना रीति रिवाज छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग डन की गई उसी हिसाब से। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई अमेरिकन, यानी कि हम स्वागत करते हैं उनका, वो लोग हमारे यहाँ पर मानो हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के अंदर साड़ी है तो वो उसको पहन के एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि अमेरिका वापस जाके वो साड़ी में ही जाते हैं और साड़ी में ही रहते हैं? लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम वैसे जाते हैं और वैसे ही बन के यहाँ पर भी रह जाते हैं। तो समझ जाना बात को। She's been depressed since the break with her boyfriend. She's been डिप्रेस्ड यानी कि बहुत ज्यादा उदासीनता में रही है जब से
उसका ब्रेकअप हुआ है, यानी कि उसकी दोस्ती समाप्त हुई है किससे? बॉयफ्रेंड से। अब मैं यहाँ पे बॉयफ्रेंड का मीनिंग बता देता हूँ। हालांकि आज की डेट में इसकी डेफिनेशन गूगल के ऊपर भी प्रेमी डाल दी है, जबकि वैसा था नहीं पहले कि बॉयफ्रेंड लड़का दोस्त, क्योंकि आप लड़का लड़की कैसे मेंशन करेंगे कि ये लड़का दोस्त है लड़की दोस्त है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे था। लेकिन इन्होंने लवर की जगह इसी को ही बना दिया कि बॉयफ्रेंड मतलब ये प्रेमी या प्रेमिका गर्लफ्रेंड को बोल दिया। तो मुझे उम्मीद है ब्रेक विद भी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर ब्रेक अवे। ब्रेक अवे को संबंध विच्छेद बोलते हैं, या फिर तितर बितर हो जाना, या किसी चीज से अलग कर देना या अलग हो जाना। इसको भाग जाना भी बोलते हैं। तो भाग जाना यानी कि रन अवे की सेंस भी है, संबंध विच्छेद की भी है, यानी कि ब्रेकअप, जो कि पीछे भी मैंने ब्रेक विद बताया था। सारे सिमिलर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसको स्कैटर भी बोलते हैं। स्कैटर मतलब कि तितर बितर होकर फैल जाना। डिस्पेल भी बोलते हैं, ये वही है, अलग हो जाना। स्प्रेड आउट, फैल जाना, अलग हो जाना। श्रेड, सबके मीनिंग सिमिलर हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस। द प्रिजनर यानी कि जो कैदी है, ब्रोक, अच्छा ये फिलअप करना है हमने, फ्रॉम हिज गार्ड्स, यानी कि जो रक्षक थे वहां चौकीदार थे, उनसे वह निकले होंगे। पक्की बात है, ऐसी सेंस मिल रही है, भागे होंगे। यानी कि हमने क्या करना है यहाँ, ब्रेकअप, डाउन, ऑफ। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट इसके अंदर फ्रेजल वर्ब लेंगे वो होगी अवे। तो आपको ब्रेक अवे करना है, यानी कि ब्रोक अवे हो गया पास्ट के अंदर। ठीक है, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, यानी कि अपने गार्ड से बच निकले, भाग गए वहां से। अब देखते हैं यहाँ पर, अ सीनियर लीडर ब्रोक अवे एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। वरिष्ठ नेता ने अपना क्या किया है, अलग हो गया है अपनी पुरानी पार्टी से और नया गठन कर लिया है, यानी कि न्यू पार्टी बना ली है। ही ब्रोक अवे फ्रॉम हर, यानी कि वह उससे, यानी कि उससे नाता तोड़ लिया है या अलग हो गया। एंड रेस्ट फॉर द डोर, क्या है, दरवाजे की तरफ भागा है, यानी कि लड़ाई हो गई होगी, अपना नाता तोड़ लिया और वह भागने लगा, यानी कि जाने लगा। ब्रेकअप, अब ब्रेकअप ब्रेक अवे समझ रहे हो, थोड़े से सिमिलर हैं, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना। ब्रेक अप संबंध विच्छेद बोलते हैं इसको। आमतौर पे आपने सुना होगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं लगातार कि वो है ब्रेकअप हो गया उनका, ये हो गया। तो संबंध विच्छेद को बोलते हैं, टूटने को बोलते हैं। और रप्चर, स्पोकन वाले ध्यान देंगे, रप। यहां पर देखो सेंटेंस, द स्टीमर डैश, इसको भाप भाती जहाज बोलते हैं। जो जहाज होते हैं जो कि वाटर से चलते हैं, उसको स्टीम इंजन बोलते हैं हम आमतौर पर, तो स्टीमर बोलते हैं। स्टीमर डैश्ड अगेंस्ट, डैश्ड मतलब कि टकरा के धराशाही हो जाना। डैश्ड अगेंस्ट अ बिग रॉक, बहुत बड़ी चट्टान से टकराया और टूट गया, मतलब खत्म हो गया, धराशाही हो गया। ही डिड नथिंग टू स्टॉप द ब्रेकअप ऑफ देयर मैरिज, उसने अपनी शादी जो टूट रही थी उसको रोकने कुछ भी नहीं किया। यहां पर देखते हैं, द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। अब यहां पर ऐसी सेंस आ रही है जैसे टर्मिनेशन की, है ना। यहां पर वही है, टूटने वाली सेंस है, रोकने वाली सेंस है। द कॉलेज विल ब्रेक अप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, यानी कि समर वेकेशन के लिए वह कॉलेज यहां पर रुकेगा, यानी कि विराम लेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो मुझे उम्मीद है ये भी सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं यहां पर, ब्रेक आउट को क्या बोलते हैं, अपीयर। अपीयर का मतलब प्रकट हो जाना, अचानक से प्रकट होना। यहां पर बोलते हैं स्टार्ट सडनली, इसको स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट सडनली, अचानक प्रकट होना। एकाएक फैलना भी बोल सकते हैं कि एकाएक वो फैल गया, यानी कि अचानक से फैल भी गया है। तो कोलरा ब्रोक आउट इन माय विलेज लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल कोलरा मेरे गांव में फैल गया था, यानी महामारी। तो कोई भी एपिडेमिक सिचुएशन आ जाए जो अचानक से फैल जाती ही कोलरा है, तो अचानक से प्रकट हुआ ना और फैल गया पूरी दुनिया में। अब डेंगू का मच्छर अगस्त सितंबर अक्टूबर इसी वाले पीरियड में ही क्यों पैदा होता है, सोचो। क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद होते हैं और इनको अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के मिलते ही, जो कि वाष्पीकृत एनवायरनमेंट है रेनी सीजन्स के अंदर, उसके बाद अचानक से ही ये प्रकट होना चालू हो जाते हैं। तो समझ गए आप, यानी कि अचानक से प्रकट होना कोलरा, शायद इसको खसरा बोलते हैं। यहां पर देखते हैं, अ लाइन ऑफ स्वेट, अ लाइन ऑफ स्वेट यानी कि पसीने की लकीर, माथे पे पसीना आना, लाइन ऑफ
स्वेट कहलाता है। तो इस फ्रेज को याद कर लो। लाइन ऑफ स्वेट ब्रोक आउट, छलक गई यानी फूट पड़ी। तो फूटने की भी सेंस होती है। ऑन हर फोरहेड, माथा, इसको माथा बोलते हैं। फोरहेड को माथा, ये हेड और ये माथा, फोरहेड। एंड शी थॉट शी माइट फेंट, यानी कि उसको जबरदस्त पसीना आ गया और उसने ये सोचा कि वह अब बेहोश हो सकती है। अब स्वेट और पसीने को पर्सपिरेशन बोलते हैं। अगर मुझे पसीना आ रहा है तो मैं बोलूंगा आई एम पर्सपिरेटिंग राइट नाउ, या फिर सिर्फ नाउन पसीना पर्सपिरेशन बोलूंगा। लेकिन स्वेट थोड़ा कैसी सेंस में लेते हैं, मेडिकल वाली टर्मिनोलॉजी में लेते हैं। कैसे? स्वेट यानी कि मान लीजिए आपका हार्ट स्क्वीज हो जाए, बीपी बहुत हाई हो जाए, यानी ब्लड प्रेशर स्पाइक कर जाए, तो उस केस में आपको स्वेटिंग हो सकती है। स्वेटिंग होती है जबरदस्ती हिच कर बहुत अत्यधिक पसीना आना, तो उसको स्वेट बोलते हैं। आई शुड ब्रेक आउट ऑफ दिस मीनिंगलेस लाइफ। आई शुड ब्रेक आउट मतलब कि मुझे इससे क्या कह रहा है कि बाहर निकलना चाहिए। आई शुड ब्रेक आउट ऑफ दिस मीनिंगलेस लाइफ। समझ गए आप? यहां पर देखते हैं दे वर कोट ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ जेल। वह पकड़े गए क्या कोशिश करते हुए? जेल से भागते हुए। तो भागने वाली सेंस भी आ रही है। तो यहां पर ब्रेकआउट का मतलब भागना भी हो सकता है। तो दे वर कोट ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ जेल, तो वह जेल से भागते हुए एक तरीके से पकड़े गए। अब देखो, द पर्सन हु इज एलर्जिक टू कैश्यू, कैश्यू को हम काजू बोलते हैं, मे ब्रेक आउट इन अ रैश, रैश को हम स्कार बोलते हैं। स्कार यानी कि धब्बा, दाग धब्बा, चकता, जैसे वो नहीं हो जाती, एलर्जी हो जाती है, फिर लाल लाल वहां पर रैश पड़ जाता है, तो डेट इज कॉल्ड रैश या स्कार। व्हेन ही कंज्यूम दीज नट्स, अगर मतलब जब भी वह गिरी खाएगा, यानी अब देखो यहाँ पर क्या चीज आ रही है, यहाँ पर सेंस निकल रही है हमारे सामने, प्रकट होना या फूटने की सेंस आ रही है ना। तो फूटना, पिंपल निकल गया अचानक से, तो वो प्रकट हो रहा है ना। सोचो, पस्टल, पस भरा दाना पस्टल कहलाता है, वो अचानक से निकल गया। या फिर आपने जबरदस्ती किसी दाने को फोड़ दिया और वह बैठकर एक परमानेंट धब्बा या गड्ढा बन गया, तो डेट इज कॉल्ड स्कार। तो स्कार्स होते हैं लोगों के चेहरे पे बहुत सारे, तो गड्ढे हो जाते हैं ना। अब देखो, अ पर्सन हु इज एलर्जिक, यानी कि ये एलर्जिक है, ये खाएगा तो इरिटेट कर जाएगा, इसकी बॉडी अपोज करेगी उस खाने को। काजू अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल में काउंटिंग है इसकी। जो काजू का दाना है वो हमारे यहाँ पे फेडिंग में, यहाँ पर ऐसे अंदर फेफड़े में भी फंस सकता है, जिसके कारण आपको सिवियर कफ हो सकता है, खांसी हो सकती है, मे ब्रेक आउट इन रैश। तो सीधी सीधी है कि अगर वह काजू खाएगा तो उसको दाग धब्बे या फिर एलर्जी हो जाएगी। आइए देखते हैं हमारे वीडियो के लास्ट फ्रेजल वर्ब, ब्रेक ऑफ। अब ब्रेक ऑफ भी ब्रेकअप, ब्रेक विद इसी के सिमिलर है, बट यहाँ पर तोड़कर अलग करना है, यानी किसी चीज को तोड़कर संबंध विच्छेद करना, अलग हो जाना। बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि कैसे सेपरेट हुए हो? बल लगाया है आपने, शक्ति लगाई है, जान लगाई है। ही हैज ब्रोकन ऑफ, उसने क्या तोड़ा है? अपनी मंगनी तोड़ दी। लेट्स ब्रेक ऑफ फॉर लंच। अब देखो यहां पर क्या सेंस मिलेगी, लेट्स ब्रेक ऑफ द लंच। अब देखो, लेट्स ब्रेक ऑफ यानी कि अब ये अलग कर रहा है, कहां पर जाने के लिए? लंच पर। यानी कि कुछ विवाद छिड़ गया होगा कॉन्वर्सेशन के दौरान, और इन्होंने ऐसे बोला कि चलो खाना खाने चलते हैं, यानी कि उस विवाद को तोड़ने के लिए ब्रेक ऑफ फॉर लंच बोला है। चलिए यहां पर देखते हैं, आई वॉज सॉरी टू ब्रेक ऑफ हिज कॉन्वर्सेशन विद जेन, यानी कि मैं शर्मिंदा हूं या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, टू ब्रेक ऑफ यानी कि बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी जेन के साथ में, उसको तोड़ने पर। बट आई हैड टू लीव, बट मुझे जाना था। यहां पर देखते हैं ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक थ्रू को आप तरक्की भी बोलते हैं, यानी कि लिफ्ट अप, भेदन भी बोलते हैं। भेदन यानी देखो, एक गेम था पहले, अब मुझे नहीं पता कि लोग खेलते नहीं खेलते, बट मैं खेलता था उस गेम को। तो उसके अंदर ना सिटीज बनानी होती थी। सन 2010 के आसपास में वो गेम खेलता था मैं। वर्ल्ड में रैंक 1 था उस टाइम, और वो गेम भी रैंक 1 थी। उसके अंदर ब्रेक थ्रू अटैक होते थे। ब्रेक थ्रू अटैक में क्या होता था कि आपकी
आधी जनसंख्या एकदम से मर जाएगी, लेकिन आधी पहुंच जाएगी अंदर, यानी कि बीच में कवर अप करके चलते थे, अंदर वाले वहां पहुंचाए जा सके। तो ब्रेक थ्रू अटैक भी बोल सकते हैं आप। तो इसको नई महत्वपूर्ण खोज भी बोलते हैं, यानी कि डिस्कवरी भी बोलते हैं, मेजर इन्वेंशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मेजर ब्रेक थ्रू यानी क्या हुआ है, हैज बीन अचीव्ड इन कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च, कैंसर को कर्क रोग बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड और लिख देता हूं मैं, ऑनको बोलते हैं इसको। क्या? ऑनको। तो कभी भी कैंसर का डिपार्टमेंट होगा तो कैंसर डिपार्टमेंट नहीं बोलते उसको, ऑनको डिपार्टमेंट बोलते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के डॉक्टर को बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि यानी कि इन्वेंशन हुई है, कोई खोज हुई है, और काफी बड़ी खोज है जो कि उन्होंने प्राप्त की है कैंसर की रिसर्च में। वी हैव अचीव्ड अ रियल ब्रेक थ्रू, हमने अटेन किया है, क्या किया है, इन द सर्च फॉर पीस। चलिए, इन्होंने भी एक डिस्कवरी की है, शांति की ओर, शांति की खोज की है इन्होंने भी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये 10 की 10 फ्रेजल वर्ब्स ब्रेक से संबंधित समझ आई होंगी। कहीं भी कोई दुविधा परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके सामने है, लिख कर पूछ लेना, हिचकिचाना मत पूछने में, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुई, अन्य कोई नया टॉपिक चाहते हैं आप, कोई भी चीज समझना चाहते हैं, वो मेंशन जरूर कर देना। हो सकता है मैं थोड़ा समय लूं, लेकिन वो चीज आपको वीडियोस में मिलेगी जरूर। इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इस वीडियो को शेयर करना, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही रिमाइंड करवाया था कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ जरूर करने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।